जब से नई नई चीज़ों की नई नई टेक्नोलॉजी आई है, हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो गए, हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़े आराम से ये सारे काम हो जाते हैं। लेकिन नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमें तो आराम मिल जाता है, बहुतों को आराम मिल जाता है बल्कि, लेकिन बहुतों की जॉब्स भी चली जाती है इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि जहाँ पर कई सालों से वो एक ही जॉब कर रहा था, उसकी महारत उसी में हो चुकी थी, उसको ऐसा लगता था कि मेरी जॉब तो मुझसे कोई नहीं लेने वाला। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आई, उसने कहा कि मैं बैठूंगी अब तेरी जगह पे और तू करेगा अब कोई और काम। तो इस तरीके से कईयों की जॉब्स जा चुकी है, लोगों को आसानी हो गई, लेकिन उन लोगों को मुश्किल हो गई जो पहले वो काम किया करते थे इस टेक्नोलॉजी से पहले। तो आज ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने लोगों की जॉब ले ली और या फिर आगे चलकर ले लेंगी, क्योंकि कई देशों में ये आ भी चुकी है। तो मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। बॉलिंग का खेल तो आपने देखा ही होगा, जिसमें कोई भी जना एक भारी सी बॉल लेता है और उसको फेंकता है, जिसके बाद में आगे रखे करीबन 10 पिन्स गिर जाते हैं। अब यहाँ पर पहले के वक्त में इसको इंसान ही वापस रीसेट किया करते थे, अपनी पोजीशन में वापस लगाया करते थे। लेकिन आजकल ये सब कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं, तो ये मशीन अब ये काम करने लग गई है इंसानों का, जो पहले कोई इंसान किया करते थे। और अगर किसी बॉलिंग वाली जगह पर ऐसे 9 जगह होती थी जहाँ पर बॉल फेंका करते थे, तो वहाँ पर 9 लोगों को काम मिल जाता था। लेकिन आज के वक्त में यहाँ पर किसी को भी काम नहीं मिलता इसके लिए। आज के टाइम पर लिफ्ट को चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको किस फ्लोर पर जाना है और उसके बाद में आपको उसी फ्लोर का बटन दबा देना है, जिसके बाद में आप वहीं पर पहुंच जाओगे। लेकिन पहले के टाइम पर लिफ्ट चलाना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, इस वजह से यहाँ पर लिफ्ट ऑपरेटर हुआ करते थे जिनको मालूम होता था कि कब लिफ्ट को स्टॉप करना है, क्योंकि लिफ्ट अपने आप स्टॉप नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो ही डिसाइड करता था कि कब आपका फ्लोर आया है और उसको किस टाइम पर रोकना है। क्योंकि कई बार थोड़ा सा ऊपर रुक जाती थी, कई बार थोड़ा सा नीचे रुक जाती थी, और अगर उसको परफेक्टली फ्लोर के साथ मैच करवा के रोकना है तो वहाँ पर लिफ्ट ऑपरेटर ही ये काम किया करता था। लेकिन आज के टाइम पर लिफ्ट इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो अपने आप ही परफेक्टली फ्लोर से मैच करके रुक जाती है कि आप भी उसे चला लेते हो। लेकिन आज के टाइम पर भी कुछ लग्जूरियस होटल में, जहाँ पर इतने अमीर लोग आते हैं कि वो एक बटन दबाने का कष्ट भी नहीं करते, वहाँ पर अब भी लिफ्ट ऑपरेटर हुआ करते हैं। लेकिन जो बेसिक जॉब था लिफ्ट ऑपरेटर का, आज के टाइम पर हर लिफ्ट से जा चुका है, सिवाय कुछ लग्जूरियस होटल के। मूवीज तो आप पहले के टाइम में भी देखते होंगे और आज के टाइम में भी देखते हैं थिएटर के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जो है प्रोजेक्टर रूम के अंदर का वो प्रोजेक्शनिस्ट जो फिल्म को चलाया करता था। पहले के वक्त में एक प्रोजेक्शनिस्ट वो भी हुआ करता था जिसका काम होता था 35 सेलुलॉइड रील को अपने आप से बदलना, क्योंकि एक रील में पूरी फिल्म नहीं हुआ करती थी और आपका जो एंटरटेनमेंट है वो रुके ना, इस वजह से उसको बार बार चेंज करते रहना होता था उस सेलुलॉइड रील को, जब तक पूरी फिल्म कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन आज के वक्त में उस बंदे का वो काम जा चुका है, क्योंकि अब आ चुके हैं डिजिटल प्रोजेक्टर जो आपकी पूरी फिल्म एक ही रील में, बल्कि रील तो आज यूज़ होती भी नहीं है, जो भी डिजिटल माध्यम यूज़ होता है आज के टाइम में उसी से वो पूरी फिल्म चल जाती है। और इसको चलाना भी अब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि प्रोजेक्शनिस्ट का काम आज भी थोड़ा मुश्किल है, जो वो अकेला ही कर लेता है, लेकिन पहले एक और बंदे की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज के टाइम पर नहीं होती। ये बात मैंने आपको एआरएफ के अंदर बताई भी थी कि 1920 से पहले ब्रिटेन, आयरलैंड और ऐसी कई कंट्रीज़ के अंदर नौकरअप हुआ करते थे, जो लोगों को सुबह सुबह जगाने के लिए पहुंच जाया करते थे। ये गेट पर नॉक करा करते थे और इसी के साथ साथ इनके पास में डंडा भी हुआ करता था, जो डंडा मार मूर के खिड़कियों पर लोगों को जगा दिया करते थे। जिनको भी अपनी जॉब पर जाना होता था, जो भी सुबह सुबह की जॉब होती थी या फिर सुबह सुबह का कोई भी काम होता था, इनका काम बस उनको टाइम पर उठाना होता था उनके वहाँ जाकर, जब भी वो इनको हायर किया करते थे। अब यहाँ पर ये जॉब चली गई इन लोगों की जब अलार्म वॉच का इन्वेंशन हो गया। हालांकि उस टाइम पर ये महंगी हुआ करती थी, लेकिन लोग इसको खरीद लिया करते थे, जो भी रईस हुआ करते थे उस टाइम पर। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि टेक्नोलॉजी पुरानी होती चली जाती है, ये भी सस्ती हो गई, जिसके बाद में इन लोगों की जॉब्स कंप्लीटली चली गई। 18th सेंचुरी से पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी कई देशों के अंदर, तो कुछ लोगों का काम होता था स्ट्रीट
लाइटिंग का, जिनको बोला जाता था स्ट्रीट लाइटर। ये क्या करते थे कि स्ट्रीट में जहाँ भी खंबे लगे हुए हैं और वहाँ पर एक दिया वगैरह लगा होता था, तो वहाँ पर इनका काम होता था फिश ऑयल डालना और उसके बाद में उसको जला के आ जाना। अब इसके बाद में गैस लैंप आ गए थे, तब इनका काम हुआ करता था उसमें फ्यूल जो भी कैरोसिन वगैरह डालना होता था वो डाल के इनको जलाने का इनका काम होता था। हर रात को ये वहाँ पर यही काम किया करते थे, जगह जगह पर जाके स्ट्रीट को लाइट अप किया करते थे। लेकिन बाद में इलेक्ट्रिसिटी आ गई जिसकी वजह से इनका काम चला गया। जंगलों से लकड़ियां तो बहुत पहले से ही कटती चली आ रही हैं, लेकिन इन सारी लकड़ियों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए पहले नदियों का यूज़ किया जाता था, जैसे आज ट्रेन्स का, ट्रक का यूज़ किया जाता है। तो वहां पर लॉग ड्राइवर्स हुआ करते थे जिनका काम ये होता था कि इन सारी लकड़ियों को नदियों में फेंक देना होता था, जिसके बाद में जब ये नदियों से बहती हुई किसी जगह पर पहुंच जाती थी तो वहां से कुछ लोग इसको निकाल लिया करते थे, जिसके बाद में इसको आगे पहुंचाने का काम होता था जहां पर रोड होते थे। अब जहां पर रोड नहीं है तो वहां पर नदियों का सहारा लिया जाता था, और जब तक ट्रेन ट्रक वगैरह नहीं थे और वहां पर रोड नहीं थे तो इसी तरीके से काम लिया जाता था, जिसके बाद में ट्रेन आ गई, ट्रक आ गए और इनका भी काम इस तरीके से चला गया। आज के टाइम पर तो बहुत ही एडवांस कंप्यूटर भी हो चुके हैं और इसी के साथ साथ कई सारे एडवांस सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, जिससे जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है उन सॉफ्टवेयर से और इन कंप्यूटर के द्वारा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए ह्यूमन कंप्यूटर हुआ करते थे, जिनको ये सारी कैलकुलेशन करनी होती थी कि भैया इस एंगल पे अगर रॉकेट फेंक रहे हैं, किस स्पीड में फेंके इसे कि वो वहां तक पहुंचे। तो ये सारी कैलकुलेशन यही किया करते थे, और इसी के साथ साथ कई सारी ऐसी कैलकुलेशन होती थी जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, वो सारी इन्हीं के जुम्मे हुआ करती थी, जो ये करके बता दिया करते थे कि भैया आपको इस तरीके से काम करना है। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब सॉफ्टवेयर आ गए, कंप्यूटर्स आ गए और ज़्यादा एडवांस, तो इनका काम यहाँ से चला गया। टोल टैक्स कलेक्टर तो हर हाईवे पे मिल ही जाता है, जहाँ पर कुछ 100 किलोमीटर चले और टोल टैक्स वाला आ गया, जहाँ पर आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं, वो एक पर्ची देता है और आप वहाँ से निकल जाओ। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर कोई बंदा मिलता है, कहता मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं तो उसका लड़का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो बेचारा फ्री में जाना चाहता है, जबकि इतनी महंगी गाड़ी ले रखी है, लेकिन टोल टैक्स नहीं देना है। लेकिन अब कई देशों के अंदर ANPR कैमरास की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जहां पर किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है उस टोल टैक्स के ऊपर। ये हर लेन में लगा होता है कैमरा, जहां पर आप जैसे ही निकलते हो ये कैमरा आपकी नंबर प्लेट रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद में आपको मैसेज आ जाता है और आप 24 घंटों तक इसका पैसा दे सकते हो। आपको वहां देने की जरूरत नहीं है, आपको 24 घंटे मिलते हैं। आप ऐप के जरिए या फिर वेबसाइट के जरिए या फिर लोकल शॉप के जरिए जहां पर इसके पैसे दिए जाते हैं आप दे सकते हो। आपको टोल टैक्स में देने की जरूरत नहीं है, जहां पर टोल टैक्स कलेक्टर की भी जॉब जा चुकी है कई देशों से। हालांकि अभी भी कई देशों के अंदर रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर होता है, जहां से आपको टिकट लेना होता है। लेकिन अब आ चुकी हैं यही टिकट काउंटर की मशीन्स, जहां पर आपको पैसे डालने, आपका टिकट अपने आप ही आ जाएगा। तो कई देश इस जगह पर भी आगे निकल चुके हैं, जहां पर रेलवे टिकट सेलर को हटा दिया जा चुका है। जो भी असिस्टेंट वहां पे बैठ के टिकट देता है, टोकन देता है, तो वो हट चुके हैं। जहां पर मशीनें आ चुकी है, बस आपको पैसे देने हैं, आपको चेंज भी मिल जाएगा और आपका टिकट भी आपको मिल जाएगा इन्हीं मशीनों के द्वारा, जिस तरीके से ATM काम करता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। तो ये कुछ जॉब्स थी जो अब जा चुकी है और या फिर जाने वाली है, और इसी के साथ साथ एक जॉब और थी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा आ चुकी है, जो है रोबोटिक आर्म्स, रोबोटिक मशीन्स। जो पहले मैन्युफैक्चरिंग के काम इंसान किया करते थे, आज के टाइम पर ये मशीन्स ही अपने आप ही किया करती है। तो फिलहाल के लिए वो तो प्रीसेट रहता है उनमें, तो वो अच्छी तरीके से कर देते हैं। कोई भी दिक्कत के लिए वहाँ पर चेकर ज़रूर होता है जो एक बार फाइनल चेक कर लेता है, लेकिन ये सारा काम अब जल्दी हो जाता है। पहले इंसान करते थे तो थोड़ा स्लो रहता था, लेकिन जब रोबोट कर रहा है तो थोड़ा स्पीड में हो जाता है। तो ये चीज़ें अब हो रही हैं दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की वजह से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। करना